प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी कि भारत में भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज की शुरुआत आज से पूरे देश में की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी ऐलान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं आपको कराने होंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बूस्टर डोज के लिए नहीं है। जिन लोगों को ये टीका लगवाना है वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वहां पर पहुंचकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। 60 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को तीसरी खुराक लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह लेने के लिए अवश्य कहा गया है। तो पूरे देश में बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को आज से पूरे देश में बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लोगों के मन में यह संशय था कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी, तो आपको बता दें कि लगातार IBC 24 पर आज बूस्टर डोज को लेकर हर अपडेट भी आपको देंगे, सारी गाइडलाइंस भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी के लिए ये जानकारी कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोग आज से पूरे देश में अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप सीधे टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं। तो पूरे देश की तरह रायपुर के 37 केंद्रों में टीकाकरण आज से शुरू होगा। मेकाहारा शहीद स्मारक भवन सहित 36 सरकारी केंद्र, कलेक्ट्रेट, SP कार्यालय में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि निजी अस्पतालों में भी बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। तो आज से छत्तीसगढ़ में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए रायपुर के 37 केंद्रों का चुनाव किया गया है। 37 केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। मेकाहारा शहीद स्मारक भवन सहित 36 सरकारी केंद्र हैं जहां टीकाकरण की शुरुआत होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी आज से प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ को आज से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत की जाएगी। कोमॉर्बिड व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी हमने दी कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसके लिए नहीं होगी। आप अपना पुराना ID, आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्रों में पहुंच सकते हैं। 60+ के लिए ऑन स्पॉट टीकाकरण की सुविधा है। सेकेंड डोज से 9 महीने का समय पूरा करने वालों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो आज से पूरे देश में बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। रजिस्ट्रेशन आपको पहले से नहीं कराना होगा, आप सीधे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा टीकाकरण केंद्र में पहुंच सकते हैं। तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ अहम खबरें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी भोपाल से नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। नीलम, आज से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो रही है, उसकी किस तरह की तैयारियां हैं और इसके साथ मध्य प्रदेश की और वो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिकॉशन डोज की, तो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सारी तैयारियां कर ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से विभाग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज भी मिल गए हैं। अगर हम तैयारियों की या फिर गाइडलाइन की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा वर्ष के वो बुजुर्ग जिन्हें किसी गंभीर बीमारी से जो शिकार है, जो पीड़ित है, उन्हें आज से प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। हालांकि बुजुर्गों के लिए गाइडलाइन ये तय की गई है कि उन्हें अपनी बीमारी का जो सर्टिफिकेट है
वो तो नहीं दिखाना पड़ेगा, पर वो अपनी बीमारी के मुताबिक अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही जो है बूस्टर डोज ले, ताकि उनकी बीमारी पर या उनके स्वास्थ्य पर वैक्सीन का कोई उल्टा असर ना देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बात जरूर कही जा रही है कि डॉक्टर की सलाह से जो है बुजुर्ग व्यक्ति बूस्टर डोज ले। वही हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको ऐसे व्यक्ति जिन्हें सेकेंड डोज लगे कम से कम 9.5 महीने हो गए, उन्हें यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। पहले डोज के समय कोविन ऐप पर या कोविन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, उसी आईडी के जरिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा अपनी नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर और पहुंचकर वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए सुविधा रखी है कि वो ऑन स्पॉट जाकर भी अपने नजदीकी टीका केंद्र में वैक्सीन लगा सकते हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो अपॉइंटमेंट बुक करने में। तो काफी सारी यहाँ पर तैयारियां हर एक टीकाकरण केंद्र में कर ली गई है। निगरानी से लेकर के टीम की व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद कर ली है, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग का अमले के लिए नई व्यवस्थाएं करना जो है काफी थोड़ा सा तकनीकी या चुनौती भरा भी रहा है, क्योंकि अब लगातार वैक्सीनेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक और जहाँ पे 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं सेकेंड डोज अभी काफी सारे व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में लगना बाकी है, जो टारगेटेड 5.5 करोड़ की आबादी उनमें से। और अब बूस्टर डोज तो काफी बड़ी संख्या में टीमों की यहाँ पर तैनाती की गई है और वैक्सीनेशन की सारी व्यवस्थाएं जो है रविवार को ही अधिकारियों ने देख परख के टीकाकरण केंद्रों में रख दी थी। टीमें सुबह 9 बजे से पहुंचना शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे से ही वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जी नीलम, इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी मध्य प्रदेश की, जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 3 दिनों से जिस तरीके का उतार चढ़ाव चल रहा है, आज भी वही जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के लगभग हर एक संभाग के जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। हालांकि शाम के समय थोड़ा मौसम बदलाव हो सकता है, बादल छट सकते हैं। यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि सोमवार से हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, तो ये अनुमान अब लगाया जा रहा है कि सोमवार शाम के समय से बादल छटेंगे और जो न्यूनतम तापमान फिलहाल बढ़े हुए मिल रहे हैं, तो एक बार फिर से न्यूनतम तापमान जो है कम हो सकते हैं रात के समय में और कड़ाके की ठंड एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मंगलवार से दस्तक दे सकती है। हालांकि आज जो है कई जिलों में, एक संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। घना कोहरा छाया रह सकता है, खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, इंदौर और भोपाल संभागों के जिलों में। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि बारिश से भी बचे और जिस तरीके का घना कोहरा या पड़ रहा है उससे भी बचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से भी जो है स्वास्थ्य पर काफी विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी करके लोगों से सतर्कता बरतने की जो है अपील की है कि कोरोना से बचने की गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही जो ठंड से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो भी करें, क्योंकि थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम जो है बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। कोरोना के भी लगभग इसी तरीके के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है और यही अपील की जा रही है कि कोरोना से भी बचे और ठंड से भी बचने के सारे उपाय करें। जी, तो ये तमाम बड़ी खबरें होंगी जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी। लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।